नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आशा बेबी क्लिनिक सासनी गेट अलीगढ़ का संचालक हूँ और मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। सबसे पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कुछ आज बात करना चाहता हूँ अपने पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि आज एक ऐसा दौर आ गया है कि हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपना ध्यान पर्यावरण की तरफ थोड़ा सा केंद्रित करें, है ना। हम नेचर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें खिलवाड़ कर सकते हैं प्रकृति के खिलाफ और प्रकृति उसको सहन करेगी। आज हम जो ये वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहे हैं और जो तरह तरह के तूफान से हम जूझ रहे हैं, ये जो है प्रकृति से खिलवाड़ का ही एक नतीजा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा आज, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे मैं कुछ बातें आज आपको बताऊंगा जो हम अपने जीवन में अगर उसको लागू करें तो हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हर कोई इसको अपने जीवन में अगर लागू करता है तो थोड़ा बहुत हर किसी का कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि एक बहुत अच्छा रहेगा इन्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हमको कम से कम करना है ना। हमको यूज़ करनी है रिसाइकलेबल प्लास्टिक जो होती है, रीयूजेबल प्लास्टिक। और कोशिश करें कि घर के बने हुए जो बैग्स होते हैं उनको हम यूज़ करें। घर से बाहर कहीं अगर हम सामान लेने जाते हैं तो उसमें रिसाइकलेबल प्लास्टिक का हमें यूज़ करना है मेनली। जो हम लोग डिस्पोजेबल कप्स प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ को हमें कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो डिकम्पोजेबल नहीं होती। मतलब ये एक बार पर्यावरण में जाती है तो इस सालों तक वहाँ पड़ी रहती है। तो ये चीज़ हमें बचानी है। दूसरा, हमें पेड़ पौधों को लगाना है, गो ग्रीन। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। हम अपने घर में कहीं भी कच्चा अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा है एरिया है, लैंड का एरिया है कच्चा, वहाँ पर आप अपना पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कुछ भी थोड़ा सा पेड़ पौधा आप लगाएं घर में। कुछ भी नहीं है तो गमलों में थोड़ी सी जो है अच्छे अच्छे फूल आप उसमें उगा सकते हैं, घर की जो शोभा बढ़ाएंगे। तो कुछ भी करके थोड़ा सा अपने घर में आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, जो बहुत ज़रूरी है। फिर आप जो हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, इस पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पानी हमारे पास जो स्वच्छ पानी है वो हमारे पास लिमिटेड है। ये आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि हमें इसमें बहुत बड़ी जो है हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएगी अगर पीने लायक पानी और साफ पानी नहीं होगा। तो हमें वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा। वाटर कंजर्वेशन के कई सारे तरीके आ रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, बारिश आती है उसके पानी को यूज़ करें, है ना। तो ये हम अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा एक सेटअप होता है। और पानी जैसे हम कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी को वेस्ट करने से पहले हम हो सकता है उसको कई और जगह यूज़ करें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोग अगर नहाते हैं, है ना, तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे स्विमिंग पूल्स वगैरह में या घर में टब वगैरह में नहाते हैं, तो उस पानी को फेंकने की बजाय हम उसको पेड़ पौधों में लगा सकते हैं। या जैसे हमारे घर में आरओ इंस्टॉल होता है, पानी के लिए जो आरओ होता है, उसका जो वेस्ट पानी होता है हम उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं पेड़ पौधों में। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी एक काम के लिए पानी लिया गया फिर वो वेस्ट हो जाए। कोशिश की जाए कि वो जो वेस्ट पानी है उसको भी हम रीयूज़ कर सकें। दूसरा, अगला जो है, हम इलेक्ट्रिसिटी को हमें कंजर्व करना है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा जो है पानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें पानी का यूज़ होता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें लकड़ी का, कोयले का, ही सब का यूज़ होता है। तो हम अगर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम होगा। तो हमें जो है घर में एलईडी लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हाँ, और हम जो घर में अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं कोशिश करें कि वो एनर्जी रेटिंग सर्टिफाइड हो, जो एक स्टार रेटिंग आती है, तो उसमें कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है। फिर हमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें अपनी लाइफ में जो यूज़ करनी चाहिए वो ये है कि हमें पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है। गो पेपरलेस एक मुहिम चलानी चाहिए, जिसमें क्या है कि हम पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर इस्तेमाल पेपर का क्या होता है कि रसीद वगैरह, बिल वगैरह जो होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं।
जिसमें रसीद का कम से कम इस्तेमाल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 15 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं केवल पेपर बनाने के लिए, 15 बिलियन पेड़। और ये एक आंकड़ा मैंने देखा था, इसमें इन्होंने बताया है कि अगले 100 साल में अगर हम इसी रेट से पेड़ को काटेंगे तो अगले 100 साल में ये जो रेन फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे केवल हमारे पेपर के यूज से। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो हमें पेपरलेस होना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को करना होगा। अगला जो है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ होते हैं, जैसे मोबाइल्स हो गए, हमारे घर में जो बैटरीज यूज होती हैं, सेल्स जो यूज होते हैं, जो हम घड़ी में सेल यूज करते हैं, और मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं, हम क्या करते हैं, इनको एक नॉर्मल वेस्ट में फेंक देते हैं। ये बहुत ही हजार्डस होता है। ये इसमें क्या है, लेड और लिथियम होता है, जो कि इन्वायरमेंट में आने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमें अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल्स, बैटरीज, ये सब एक प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करनी है, ताकि ये रीयूजेबल हो जाए, इन्वायरमेंट में ना जाए, मतलब पर्यावरण में ये ना जाए, मिट्टी में हम ना फेंकें इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अगला ये कि हम जो अपने व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं, वाहन यूज़ करते हैं, उनको हम प्रॉपर सर्विस कराएं, क्योंकि जो पॉल्यूशन, जो एमिशन जो होता है व्हीकल से, अगर हम प्रॉपरली सर्विस नहीं कराएंगे तो उसका रेट काफ़ी हाई होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेज होती हैं हार्मफुल, वो काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। तो उसको हम जो है प्रॉपरली सर्विस कराते रहें, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो सके उनसे। और आजकल एक मैं देख रहा हूँ, एक मुहिम चल रही है जिसको कारपूल बोलते हैं। उसमें क्या है कि हम ना केवल जैसे हम कार में जो अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल ना करके हम कुछ लोगों को साथ लेकर, जैसे जो कारपूल टैक्सीज चल रही हैं, वो उसका ये है कि कम से कम व्हीकल यूज़ किया जाए। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी के साथ या तो आप बैठ जाएं, या तो किसी के साथ आप जो है अपने व्हीकल को शेयर कर लें। तो उससे क्या है कि व्हीकल्स का जो काउंट है वो कम होगा रोड पर, और पोल्यूशन कम होगा। तो ये एक कारपूल एक नया आइडिया अभी लॉन्च हुआ है वर्ल्ड में। आने वाले समय में शायद ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा, बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और आज पर्यावरण दिवस होने पर अगर हम इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें, इन सब बातों का ध्यान रखें, हम हर एक नागरिक, तो ये हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें यहीं रहना है, खुशी से रहना है, तो पर्यावरण को हमें साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा। अंत में एक बार फिर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।